हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। कंफर्म कर देंगे पहले, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है, एवरीथिंग वर्किंग परफेक्टली। कि आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाले हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स समराइजेशन ऑफ व्हाट एवर वी हैव अंडरस्टूड, और किस तरीके से शॉर्ट को जो भी स्टॉक्स होता है उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं हम लोग, कैसे फिल्टर बनाते हैं, इतने सारे स्टॉक्स होते हैं उसमें से कैसे हम लोग शॉर्टलिस्ट करके देखते हैं, सारा कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सो सीधा सीधा शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो काम है वो है जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है उसका यूज पे आज बात आने वाली है। एक एक प्रोसेस बताएंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद एक्सेल का सही से यूज नहीं करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो काफ़ी अच्छे से इस पर काम करते होंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले स्टॉक जो दिया होता है जितना, उसमें से हम लोग एफएनओ स्टॉक्स होता है कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, एफएनओ स्टॉक्स के एक बेस लिस्ट आपको बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, कुछ इसमें हटते हैं, कुछ इसमें ऐड होते हैं, इस तरह से कहानी है वो चलते रहता है। दूसरा बात हुआ ये कि जो एफएनओ स्टॉक का लिस्ट हो गया, इसका हम लोग किस तरीके से कम टाइम में, मतलब मान लो कि हमारे पास 10 मिनट है एनालाइज करने के लिए, उस 10 मिनट्स में अपने पॉइंट किस तरीके से ढूंढते हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग व्यू में इसका जो वॉच लिस्ट होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग अपने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जो हमें हेल्प करेगा। और आपको थोड़ा सा इसमें खर्च करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू का जो पेड वर्जन है लेना पड़ेगा चीज़ों को फास्ट करने के लिए, बिकॉज आप कोई 2 दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो देखते रहिएगा, अभी दिवाली आ रहा है, समथिंग इसमें आएगा, उसका ब्लैक फ्राइडे सेल और कुछ कुछ करके इसे आते रहते हैं। दैट टाइम विल गेट की पूरे ईयर का 3-4 हज़ार रुपये में आ जाता है, पर ईयर का आपको मिल जाएगा, जो बेसिक वाला उसका होता है, उससे काम चल जाता है। सबसे लिस्ट उसका प्राइसिंग है पूरे ईयर का अगर बात करेंगे तो मुझे एक चाहिए हम लोगों को, जब अगर इसमें ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक स्टार्टिंग टाइम में एनालिसिस करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो हम लोग का जो पूरा पूरा प्रोसेस आज का इन्वॉल्व है उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है कि लिस्ट कैसे कहाँ से लाएं पूरे एफएनओ का, यानी कि उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद जो एक्सेल फाइल होगा, इससे हम लोग ट्रेडिंग व्यू में कैसे इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेडिंग व्यू में एक एक स्टॉक को ऐड करेंगे, पागल हो जाएंगे, ऐसा 200 को ऐड करेंगे तो पूरा मजदूरी का वो काम हो जाएगा। इसके बाद उसमें ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से इस पे काम करते हैं यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक एक पॉइंट है जो आपको हर रोज करना है, हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू किया जाए अपने पहले कहानी से। प्योर आज एक क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ वो बात है जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या किया यहाँ पे कि इस जगह पे गए हैं और हमने यहाँ पे सर्च किया कि एफएनओ एनएससी एफएनओ लिस्ट फॉर विथ सिंबल्स ऐसा निकालना है, तो हमें यहाँ पे धन का मिल गया है लिस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखेंगे, पूरा पूरा खुल गया, बहुत सारे का आएगा, अभी यहीं पे आपको सामने दिख जा रहा है। और ये इसका एक्सेल फाइल है, हम शेयर भी कर देंगे। आपको प्रोसेस बताते हैं कैसे आपको ऐड करना है अपने उसमें ट्रेडिंग व्यू में, जो कि बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो फास्ट चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, जो मेरा एनालिसिस बहुत स्लो होता है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में कवर नहीं कर पाते हैं। तो हाउ वी कैन डू दिस क्विकली, ये हमें सीखना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तब एक सिंबल आ रहा होगा इस पर्टिकुलर जगह पे डाउनलोड करने का, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसके फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ आ जाते हैं ओपन पे। तो देखेंगे पूरा का पूरा लिस्ट मेरा यहाँ पे खुल गया है। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें से जो भी बेवजह की कॉलम्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग डिलीट करते चले जाएंगे। हमको इसका कितना प्राइस पे चल रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है, चेंज कितना हो इससे मतलब नहीं है, ओपन से मतलब नहीं है। ओके ओके ओके, यहाँ पे रिटर्न, जस्ट सेकेंड, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे सिंबल चाहिए। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये एक्सेल फाइल आपके पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, मतलब इन केस अगर ये नहीं है आपके पास लिस्ट, तो कैसे इसको ट्रेडिंग व्यू में ऐड करने के लायक बनाते हैं, सिंगल क्लिक में पूरा ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आपका पूरा नाम दिया उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इसका सिंबल्स होता है ना, जो भी सर्च करते हो किससे करते हैं हम लोग, सिंबल से करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में एक ऐसा काम करता है इस तरीके से कि जो आपके स्टॉक का नाम है ना, जो भी दिया हुआ है, इसके आगे कैसा कॉमा लगा होना चाहिए, ओनली देन वी कैन ऐड दैट। ओके, हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, सबको हटाते हैं, तो कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, इसमें हमें चाहिए ट्रेडिंग व्यू में ऐड करने के लिए ये जो सिंबल्स हुआ, सिंबल्स के बाद कॉमा चाहिए। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं,
या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पे कि इसमें जाना है, ये जगह पे आ गए और ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा। या फिर अगर आपको ये नहीं याद है तो सीधा सीधा क्या करना है, जहाँ कहीं भी लिखते हैं ना एक्सेल में, बहुत सारे लोगों के बात पता होगा बट आई एम जस्ट टीचिंग दिस, जाकि नहीं भी पता हो तो बेसिक से बात समझ जाए। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना है, हमें ऐड क्या करना है कि ये वाला जो कॉलम हुआ इसका एलिमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें हमें ऐड करना है, एक कमा इसमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो यहाँ पे देखेंगे कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा के अब चले जाएंगे, यहाँ पे 7 नंबर पे होगा ऐसा डॉलर का साइन बना होगा, उस पर चले जाएंगे, ठीक है। एंड हो गया। उसके बाद क्या करना है, ऐसा इन्वर्टेड कमा यहाँ पे लगाना है, इसमें अगर डबल कोट में, और ऐड करना है आपको कॉमा तो वो उसको लिख देना है, ठीक है। और फिर से ये डबल कोट यहाँ पे लगा देना है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। एंटर दबाएंगे तो पहले वाले सिंबल में देखेंगे यहाँ पे आ चुका है, ये कॉलम आ चुका है और साथ में क्या आ चुका है, ये कॉमा आ चुका है। कॉर्नर को पकड़िए और सीधा नीचे की तरफ खींच दीजिए यहाँ पे, तब देखेंगे कि पूरे के पूरे जो स्टॉक है वो आपका आ चुका है, पहला वाला जो दिया है वो, और साथ में क्या मिला आपको यहाँ पे, तो साथ में उसमें कॉमा एडेड हो गया इस जगह पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, कहानी खत्म है, पूरा आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, ठीक है जी। ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपको बताने के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू लिस्ट। देखिए कितना आसानी से ये ऐड हो जाता है, स्टॉक लिस्ट। ये फिर ना ऐसा बना दिया रैंडम, ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या करना है, प्लस बटन पे जाना है और सर्च बार में जो आपने पूरा कॉपी किया था पूरे को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, टोटल। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है ना, पूरे को जो तो हम ये एक्सेल सीट आपको दे देंगे जहां से सिर्फ आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। और जाइए यहाँ पे और यहाँ पे एंटर दबाइए, एक ही बार एंटर दबाते आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, पूरा इस लिस्ट में आ गया है। कुछ एक होगा जिसके सिंबल की दिक्कत होगी, जैसे फिन निफ्टी हो गया, तो यहाँ पे जाइए, इसको हटाइए और ऐड करना है तो आ जाइए, फिन निफ्टी यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आ जाइए ऑल, इसका मर्जी है तो ऐड कर लीजिए। एक आधे सिंबल में आपको देखेंगे कि दिक्कत आएगा जिसको रीड नहीं किया होगा ढंग से। जैसे एक और आ जाता है यहाँ पे क्या, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी, ऑल्दो इसमें कुछ करते नहीं तो इसको हटा ही देते हैं। मिड कैप निफ्टी आपकी इच्छा हो तो इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आ जाइए, लिख दीजिए मिड कैप निफ्टी, जैसे मिड कैप सिलेक्ट होता है, ठीक है। हाँ मिड कैप सिलेक्ट, यहाँ पे आगे ऐड कर लिए। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ होगा सिंबल जिसको सही से रीड नहीं कर पाया होगा उसको आपको चेंज कर देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सो फार थिंग्स आर क्लियर अच्छे से। इस यहां तक के प्रोसेस में कोई दिक्कत, इस जगह तक तो आप पहुंच जाएंगे ना खुद से। ये ट्रेडिंग व्यू को आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू पे फॉर दैट। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नया टैब बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू लेआउट। और चलिए इस लेआउट का कुछ नाम रखते हैं, भाई साहब खत्म हो जाते हैं, हाँ क्लोज विदाउट सेविंग आ जाए। हाँ ये आ गया आपका लेआउट इस जगह पे, ठीक है। नेम है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, कुछ नाम हम बदल लेते हैं। किधर गया भाई साहब, हाँ यहाँ पे आ गया। सो जो भी रहने देते हैं, ठीक है। ये अननेम्ड मेरे पास एक आ चुका है। 3 पार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो कुछ भी इंडेक्स को हटा देते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए, ये सबको हटा देते हैं हम लोग, निफ्टी उफ्टी की बात नहीं करते हैं। इसमें टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ता है कि कौन सा रिमूव हो रहा है कौन सा ऐड हो रहा है, बट दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट। एक और देखिए, स्टॉक है यहाँ पे, ये लिस्ट में नहीं आ रहा सही तरीके से, क्या नाम है, बजाज ऑटो। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उड़ाएंगे और इस जगह पहुंच जाएंगे और ये लिख देंगे बजाज ऑटो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, डे 1 आपको लगेगा चीज़ों को सेट करने में, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट आफ्टर दैट वो बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, चीज़ें बहुत क्विकली होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टैब बना के रखना है आपको। एक कैसा हो गया, 5 मिनट का हो गया। दूसरे टैब में आ जाते हैं और हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, और इस टैब का जो टाइम फ्रेम है ध्यान से देखिएगा, ओपन होने दीजिए इसे, हमें 2 सेट करके रखना है, ज़्यादा नहीं। हाँ तो इसमें क्या करते हैं, इस टाइम फ्रेम को हम लोग 1 डे में करके रखते हैं, ठीक है जी। इस टाइम फ्रेम को अपन लोग 1 डे में करके रखते हैं, बस इतना सा हो गया। यहाँ तक का प्रोसेस एकदम क्लियर।
दो ऐड करेंगे, दो टैब बना कर रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही है वो धुआंधार इंसान। 17 सितंबर को बना था बाल कैंडल, उस पर देख रहे हो क्या आग लगाया। ये दो क्लियर है, यहां तक बन जाएगा ना। बस हर रोज आना है, देखिए कितने मिनट लगते हैं इसमें देखने के लिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कितने मिनट्स यहाँ पे लगेंगे। जैसे हमने सोचा कि कल के लिए हमें प्लान करना है ट्रेड का, नॉन टेक इट लाइक एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं सजेशन, वो आपको करना है, देखना है। बस एक एग्जांपल की तरह बता रहे हैं कि जैसे मैं आया काम वाम करके कुछ भी करके क्या करते हैं हम लोग का डेली की एक्टिविटी। पहले हमारे पास सारा एफएनओ का स्टॉक का लिस्ट आ चुका है पूरा का पूरा। यहाँ पे जाएंगे, पूरे चार्ट पे आ जाएंगे, ब्रॉडर पे, और यहाँ से हम लोग अपना जो कहानी है शुरू करेंगे। देखिए किसी को भी ऐड करना पड़ेगा तो इसके बहुत सारे कलर्स हैं जिसमें फ्लैग में आप ऐड कर सकते हैं, या मतलब आपको कुछ भी चीज़ सर्च वर्च नहीं करना है ऐसा मैनुअल टाइप का, सब कुछ यहीं से आपका जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से देखेंगे, अभी ऐड करके दिखाते हैं आपको। अलर्ट वलर्ट सब सेट कर सकते हैं इसमें, बट आज हम लोग सिर्फ इसको शॉर्टलिस्ट करना सीख रहे हैं जो हमें काम को जल्दी करने में मदद करेगा, ठीक है जी। देखिए तो यहाँ पे आ गया फुल स्क्रीन, आराम से लैपटॉप पे खोलना है, मोबाइल पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज वहां पे करेंगे सही से होगा नहीं, टाइम आपका बहुत लगेगा। अब जैसे हमें क्या क्या बात देखना पड़ता है कहीं पर भी स्टॉक जब खोलते हैं, तो हमें सर्च में कितनी बातों को ध्यान में रखना है जब भी हम उसको स्कैन करते हैं अपनी आंखों से। वो चीज़ हमें कभी भी किसी भी स्कैनर से नहीं मिलेगा, जो चीज़ हमारा नेकेड आई ऑब्जर्व कर सकता है। ये बात आप समझ लीजिएगा, जितना जल्दी अच्छा होगा। इसको आप उसी तरीके से लिखिए कि आपका मोबाइल और कैमरा कितना भी अच्छा हो, किसी जगह घूमने जाते हैं और आपका नेकेड आई जो वहाँ के सीनरी को ऑब्जर्व कर पाता है, अपना मोबाइल कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से प्राइस बिहेवियर में जो नेकेड आई आपका चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, वो बाकी कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे, एक देखना होता है वॉल्यूम, दूसरा क्या देखना पड़ता है, एक होता है कैंडल। टू बी प्रिसाइज दो तरह के कैंडल देखते हैं, एक होता है स्मॉल बाल्ड कैंडल, कहाँ बना है स्मॉल बाल्ड कैंडल, कहाँ बना है। उसके बाद कहाँ देखना है हमें कि हाई वॉल्यूम कहाँ पे आया है, ठीक है। और दूसरा देखना है कि बिग रेड और बिग ग्रीन जो कैंडल दिया है कहाँ पे बना है, ठीक है। और बिग रेड और बिग ग्रीन को देखकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, मेरा टेस्टिंग हो रहा है या क्या हो जा रहा है। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, एक टेस्टिंग देखते हैं, दूसरा क्या होता है, सेकेंड होता है थ्रस्ट। ये दो चीज, इतना ही पॉइंट हम नेकेड चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं। समझ पाए बात कि वॉल्यूम ज्यादा कहाँ पे आया है, टेस्टिंग कहाँ पे हो गया है, थ्रस्ट, थ्रस्ट कहाँ बनता है, हाई पे बनता है जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ प्राइस मूव करता है। टेस्टिंग कहाँ होता है, नीचे बनता है। टेस्टिंग पे वॉल्यूम लो होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाल कैंडल लो पे बनना चाहिए, रेड तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाल कैंडल लो पे बनना चाहिए, ग्रीन तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाल कैंडल टॉप पे बनेगा, रेड तो नीचे की तरफ आएगा। और एक हम लोग टॉप रिवर्सल की बात करते हैं, जहां पे प्राइस एक बार हाई लगाया उसके बाद वहां से दूसरी बार जब जाए और फेल कर जाए, जैसे अभी इसको फेल थोड़ी ना बोलेंगे जी, तो बढ़िया प्यार से तोड़ के निकल गया बाहर की तरफ, तो फेल करता है, 3 दिन से ज्यादा का गैप होता है तो अपन नीचे का प्लान करते हैं। बस इतना ही से बात हमें देखना पड़ता है, चार्ट चाहे जो भी हो, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो टैब दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीधा सीधा देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे पहुंचेंगे, जिस दिन ये चार्ट बन रहा होगा यहाँ पे जो भी 360 का है, इसमें देखेंगे एफएनओ में है कि इसमें अपडेट हुआ है लिस्ट, तो यहीं पे जाना है, यहाँ जाना है, इसका ऑप्शन अगर मिल गया मतलब एफएनओ में है, नहीं मिला तो एफएनओ में नहीं है। कुछ भी अलग सर्च वर्च करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे बताइए कि जब यहाँ पे इसको पलट के आप देख रहे होते तो आपके दिमाग में देखते क्या नजर नहीं आता कि